नमस्कार। यदि आपने मसाला बिजनेस शुरू किया है, होम स्केल किया है या कमर्शियल लेवल पे किया है और यदि आप आपके बिजनेस को अब नहीं बढ़ा पा रहे हो, सेल जितना आपके दिमाग में था शुरुआत के समय उतना नहीं कर पा रहे हो, तो ये सही वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 11 स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाला हूं जो डेडिकेटली सिर्फ मसाला बिजनेस किस तरीके से ग्रो किया जाता है इसके बारे में है। नमस्कार। वापस नमस्कार किस लिए कर रहा हूँ भाई? इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप मुझे नहीं पहचानते। यदि पहचानते तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यदि नहीं पहचानते तो मैं पहला मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम है अमित रमेश मखरे। पिछले 12 या 13 सालों से हम चावड़ी के माध्यम से, जो चावड़ी हमारी एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है, पिछले 13 सालों से हम बेसिकली स्टार्टअप्स को उनका बिजनेस शुरू कैसे करें और वो बिजनेस किस तरीके से बढ़ाए इसके बारे में गाइडेंस करने का, उन्हें पूरा हेल्प करने का, कंसल्टिंग करने का काम करते हैं। राइट। मसाला बिजनेस तो आप टॉप लेवल बिजनेस है कि बहुत सारे लोग इसे शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जैसे बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं, पर यार एक स्टेज पे आके बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं ये सही है गलत? एक स्टेज पे आने के बाद सेल नहीं बढ़ रहा है, मार्केट में कोई रीपर्चेस नहीं हो रहा है और इतना जो ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा। शुरुआत के समय में वो एनर्जी था, उस टाइम आपने कर लिया, पर अब आप ग्रोथ नहीं एक्वायर कर पा रहे। राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले ऐसे 11 स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आप छोटे पैमाने पे आपके बिजनेस में ट्राई करें, इंप्लीमेंट करें तो डेफिनेटली आपका ये मसाला बिजनेस बढ़ सकता है। राइट। सो ये लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना कर देना, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेटेजी शायद आपका बिजनेस खराब करने में आपकी हेल्प ना करे। सो गलत हो गया। राइट। सो एक एक स्ट्रेटेजी आपका बिजनेस ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको पता होगी, पैकेजिंग। राइट। यदि आपने होम स्केल बिजनेस शुरू किया है या यदि आपने कमर्शियल बिजनेस शुरू किया है, आपका पैकेजिंग जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल या नेशनल ब्रांड्स है हमारी यहाँ मसाले की, उसी तरह है या सिर्फ आपने एक प्लास्टिक के पन्नी में सिर्फ प्रोडक्ट डालकर उस पर एक स्टिकर चिपका कर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है? यदि वो कर रहे हो तो भाई बजट लगाना होगा सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल पे। वो 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक अच्छा एक बजट आपको कैलकुलेट करना ही होगा। मैंने लास्ट टाइम किसी वीडियो में भी दिखाया था, शायद आपने यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली डाली हुई है। ऑलरेडी हमारा एक मराठी वाला भी एक चैनल है और ये हिंदी वाला चैनल है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारी मार्केटिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। राइट। सो सबसे पहले पैकेजिंग, जिसपे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। आप कहोगे सर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आगे जाकर आपको बता दूंगा। राइट। नंबर 2, मार्केटिंग। आप कहेंगे सर यार उसलिए तुम वीडियो पे आए। सर मार्केटिंग जो आप सोच रहे हो, शायद मुझे यही लगता है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो आपको सिर्फ लगा था कि मार्केटिंग करना पड़ता है, भाई मार्केटिंग तो हो जाएगा, अब नहीं हो रहा है। सही है गलत है? भाई जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपका नाम, आपका एरिया और आपके ब्रांड का नाम और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बिजनेस में वो थोड़ा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो को वापस में रिवाइज जब करने वाला हूँ, जब मैं कमेंट सेक्शन में खुद देखता हूँ तो उस कमेंट में मैं आपके प्रॉब्लम का, यदि इस वीडियो में आपको सोल्यूशन ना मिले तो डेफिनेटली मैं सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए एक एडिशनल भी काम कर देना, हमारा जो चावड़ी का ऐप है वेब प्ले स्टोर पे, वो भी डाउनलोड कर लेना ताकि उससे भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। राइट। सो सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग में होगा क्या भाई? मार्केटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है भाई, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रमोशन, आपका मार्केटिंग इतना स्ट्रांग होना जरूरी है कि जब आप दुकानदार के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए जाए या फिर आप ग्राहक के पास या कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाए, तब लोग कहे भाई आपका प्रोडक्ट हमें पता है। और यही एंगल पे मेरा तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रांडिंग। भाई मार्केटिंग वो होता है कि हमेशा 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 हमारा ब्रांड लोगों को पता चलता रहे, और दूसरा होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वो है कि भाई आपका नाम लोगों को पहले से पता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप होर्डिंग लगा सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, पोस्टर्स लगवा सकते हो, पर लोगों को यदि पहले से नाम पता है तो शायद बात बन सकती है। इसके लिए यदि आपने बजट प्लान नहीं किया है तो जब आप शुरुआत कर रहे थे तब आप गलती कर दिए भाई,
वो नहीं करना था। आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन दो चीज़ों के लिए प्रमोशन प्लान करना ही होगा, बजटरी प्लान बनाना ही होगा, राइट। इसके आगे है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, राइट। एक सिंपल सी बात है, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइज जो है कि जो हमेशा हमें करते ही रहना है, उसका रिवर्जन क्या है? उसका रिवर्जन होगा ब्रांडिंग और इसका रिवर्जन होगा सेल, राइट। तो आप अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग पोर्शन से यदि आप एडवर्टाइज करते रहे, अलग अलग मीडिया से आप एडवर्टाइज करते रहे, प्रमोशन करते रहे, तो आपका ब्रांड बनने में आसानी होगी, राइट। और यदि ब्रांड बन जाता है तो सेल बढ़ने में आसानी होगी। सही बात है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइज एंड प्रमोशन। जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांड प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपने ट्रेडमार्क निकाला है या नहीं निकाला है। यदि आपने अब तक ट्रेडमार्क नहीं निकाला है तो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल फाइनल करने से पहले, ब्रांडिंग करने से पहले अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क, जो नाम आपका है उस नाम का ट्रेडमार्क मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, ये पहले कंफर्म कर लो। यदि आपको वो कैसे करना है ये पूरी प्रोसेस नहीं पता है तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर को कॉल करके डेफिनेटली वहां से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी सर्विस असिस्टेंट अवेलेबल है, राइट। इसके आगे चलते हैं। एक भाई अच्छा ऑनलाइन टीम, एक अच्छा ऑनलाइन टीम आपके पास अब होना बहुत जरूरी है। अब आपका छोटे स्केल पे बिजनेस है तो शायद आपको खुद को डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, पर डिजिटल मार्केटिंग में दो तीन अलग अलग चीजें हैं भाई। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, वो एक्स पे या थ्रेड्स पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग टाइप की मार्केटिंग होती है, राइट। यदि वहां पे हमें मार्केटिंग करना है तो पहले वो स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी कि किस तरीके से लोगों को इस माध्यम से पता चले कि मेरा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। और यदि वहां से लोगों को पता चले तो साइमल्टेनियसली आपका प्रोडक्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ इमीडिएटली आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक बिग बास्केट, जेप्टो, डून्जो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, नहीं हाइपर प्योर शायद वो सिर्फ मुझे लगता है कि वेजिटेबल सप्लाई करता है। तो ये जो पहले जो प्लेटफॉर्म्स है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका प्रोडक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपका एक खुद का वेबसाइट होना जरूरी है कि वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। किसी ने एडवर्टाइज देखा, दूर से एरिया से देखा, उसे इंटरेस्ट हुआ, वो लेना चाहता है तो आपके वेबसाइट पे या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाके वो सर्च कर सकता है। जितना वो सर्च करेगा उतना आपका रैंक बढ़ेगा, जितना आपका रैंक बढ़ेगा उतना डेफिनेटली आपका सेल होने में उसकी हेल्प मिलेगी। यदि ये आप कर सकते हो तो डेफिनेटली शुरुआत कर दो आज से अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का, प्रमोशन का एक पैकेज ऐड कर लो कि यार उतना उतना खर्चा करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं हमारी टीम से, वो भी आपको हेल्प कर देगी। क्योंकि बोलना है कि सर हमें ना डिजिटल मार्केटिंग करवाना है तो किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, राइट। ये भी एक चीज है। इसके आगे जाकर भाई हमें एक सेल्स टीम हायर करनी है। सेल्स टीम किस लिए भाई? यदि आप मार्केटिंग नहीं करना जानते, यदि आपको नहीं पता है, यदि आपने होम स्केल बिजनेस शुरू कर दिया था, कमर्शियल भी शुरू कर दिया था और आप प्रॉपरली सेल्स टीम नहीं हायर कर पा रहे, या जो पहले भी एक आध दो बंदे रख दिए थे सर हमने और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, ये भी यदि आपका फीडबैक है तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। पर मेरा एक क्लियर इंटरेस्ट है भाई, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि मार्केटिंग किस तरीके से इस प्रोडक्ट का किया जाता है, वही बंदा हमें हायर करना होगा। उसी की एडवर्टाइज आपको लोकल एरिया में करनी होगी। उसमें कोई एंगल पे में हमारा एक कंपनी है अलग से, एनविसेज, जो जॉब प्लेसमेंट कॉल सेंटर है, उसमें भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। वहां से भी आपको लोकल बंदे एफएमसी सेक्टर के मिल सकते हैं। तो यार आपको ये ध्यान में रखना होगा भाई, हमें कुछ भी करके सेल्स वाले बंदे हायर करने, प्रोडक्शन आप खुद कर लो, यूनिट पे जो प्रोडक्शन बना रहे वो आप खुद कर लो, फैमिली के लोग कर लो, पर सेल्स के लिए बंदे रखो, उनको एक अच्छा सा पेमेंट सैलरी ऑफर करो और अगेंस्ट उनको टारगेट असाइन करो। पर ये बिजनेस उसी एंगल से बढ़ सकता है। आप सिर्फ घर बैठे रहोगे और ऐसे ही हाथ पे हाथ डलते रहोगे कि यार कुछ भी करो दो भगवान, पर ये मेरा बिजनेस बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगा सर, ऐसे नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिएटिंग द ऑफर्स। आपको अलग अलग ऑफर्स पिच करने होंगे, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी पिच करनी होगी, ताकि लोगों को आपके प्रति, आपके ब्रांड के प्रति, आपके कंपनी के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो। यदि जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफर्स है या क्रॉस सेल ऑफर्स है कि ये ले लो इस पे ये मिलेगा, ये ले लो तो ये इतने कम प्राइस में मिलेगा, ऐसा करके लोगों को पहले प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करवाना होगा। यदि वो हो जाएगा, कस्टमर टेस्ट ले लेगा, कस्टमर को टेस्ट अच्छा लग जाए, आपका अच्छा नाम भी हो रहा है, पैकिंग अच्छा है, डेफिनेटली कस्टमर ले लेगा। बात समझ में आ रही? इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएशन लॉन्च करना। मैंने बहुत बार देखा है जब लोग मसाला बिजनेस में शुरू करते हैं या मसाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई, हल्दी,
धनिया पाउडर और जो मिर्च पाउडर इससे ही शुरू कर देते। बोले बस सर अभी पहले तो यही सेटल करता है भाई, इसमें ना मार्जिन होता है कम, ठीक है। तो मार्जिन कम होने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये 3 SKUs लेकर हम मार्केट में पीच नहीं कर सकते, हमें कम से कम 100 SKUs लेकर चलना होगा कि 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जो पाव भाजी मसाला है, हर टाइप के अलग अलग वेरिएंट हमारे बकेट में होने ही चाहिए। तब जाकर कस्टमर को ये यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से लोगों को आपका नाम दिखता रहे, लोगों को नाम आपका दिखता रहे, लोग अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग चॉइसेस पे, जैसे पाव भाजी मसाला अलग हो गया, बिरयानी मसाला अलग हो गया, चिकन मसाला अलग हो गया, मटन मसाला अलग हो गया, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मालवनी मसाला करके एक होता है अलग, कोल्हापुरी मसाला अलग हो गया, ये आपको करना होगा। संडे मसाला करना होगा, गरम मसाला करना होगा, कांदा लहसुन मसाला अलग से करना होगा, ये करना होगा ताकि वहाँ से एटलीस्ट आपको कुछ मार्जिन भी मिल जाए। और जब वेरिएंट दिखने लगेंगे तब आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तब आपका प्रेजेंस बढ़ेगा, डेफिनेटली उसका बिजनेस में फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीपरचेस रेट। इसके पहले इस पे कभी काम किया है या नहीं किया है? रीपरचेस रेट का मतलब है कि जो पहले जिस कस्टमर्स ने या जिस दुकानदार ने आपके बिजनेस के लिए ऑफर दिया था या आपका प्रोडक्ट परचेज किया था, वो वापिस आपका ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि वो नहीं दे रहा है तो लोगों को शायद प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है। यदि सेम कस्टमर से 100 से एटलीस्ट 50 कस्टमर आपका प्रोडक्ट वापस मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, राइट। सो ये परसेंटेज अबव 50% होना जरूरी है। नीचे 50% के जा रहा है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आइदर आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ है या आपके फॉर्मुलेशन में गड़बड़ है। यदि आपको फॉर्मुलेशन में भी हेल्प चाहिए, वो भी चावड़ी में मिलता है। हमारा एक फॉर्मूला ई बुक होता है जिसमें अलग अलग, मेरे हिसाब से कुछ 60-70 अलग अलग मसालास के फॉर्मूले भी चावड़ी में आपको मिल जाते हैं। सो वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो मैं जैसे जैसे सोल्यूशन बता रहा हूँ वैसे वैसे अलग अलग सर्विसेज भी हमारे यहाँ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हमारी कोशिश ये है, आपकी ये कोशिश है कि भाई सर हमारा सपना है कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे अलग अलग तहसील प्लेस पे हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। पर मेरा एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, भाई कोई भी बंदा आपके लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या आपके प्रोडक्ट के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ले? मार्केटिंग मैंने उस टाइम कहा था ना भाई, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही है, नाम में उसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम यह है कि जो कंपनी से प्रोडक्ट लेगा और मार्केट में जिसकी डिमांड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले उसे कुछ 5%, 8%, 10% उसको कमीशन मिलेगा, राइट। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वही प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर बनना पसंद पड़ेगा उसी कंपनी का जिस कंपनी का पहले से ब्रांडिंग हो, जो कंपनी मार्केट में मार्केटिंग कर रही है, जो कंपनी सेल्स टीम लगा के काम कर रही है, जो कंपनी आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ठीक तरीके से कर रही है, जिस कंपनी के पास आपका खुद का ट्रेडमार्क है, उसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चांसेस है। तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के पहले हमें फ्रेमवर्क या बेसिक वर्क अच्छी तरीके से करना होगा, तब जाकर डेफिनेटली आपका ब्रांड बढ़ सकता है, राइट। सो यदि आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो हमने ट्रेड एक्सपर्ट करके पोर्टल लॉन्च किया है जो आपको अलग अलग एरियाज में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए हेल्प करता है। पर पहले हम ये स्क्रूटनी करते हैं कि आप उस लायक हो या नहीं हो, आपका कंपनी उस लायक है क्या नहीं है। यदि है तो फिर डेफिनेटली आपको हम DDF में, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में डेफिनेटली पूरे इंडिया लेवल पे हम आपको हेल्प भी करते हैं, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 11वां पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग एक कंप्लेंट करते हैं हमें कि सर हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है। भाई हमने तो जितना जैसे जिस रेट में हमें रॉ मटेरियल मिलेगा उसी हिसाब से फिर हम कुछ 2-5 रुपए ऐड करके फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर लोग बोल रहे नहीं आपका फिर भी महंगा है। तो भाई इसमें आपकी ही गलती है क्योंकि आपने मार्केट कंपेयर करके आपने खुद का प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल परचेस का प्लान नहीं बिठाया, राइट। तो हमें जब कोई भी या स्पाइसेस में कोई भी मसाला आप ले लो उसमें एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइनल करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, लॉजिस्टिक चार्जेस हमें कितना लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कितना होगा, रिटेलर मार्जिन कितना होगा, मिसलेनियस चार्जेस कितने होंगे और हमें मार्जिन कितना रखना चाहिए। उसी हिसाब से जो फाइनल प्राइस किसी भी मार्केट में ब्रांड्स की चल रही है वो फाइनल प्राइस के हिसाब से हमें रिटर्न आना होगा और हमें खुद का एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है कि सर हो नहीं पा रहा, तो हमने जैसे ये 11 पॉलिसीज मैंने बताया, ऐसे कम से कम 25-30 पॉलिसीज
25 to 30 पॉलिसीज, मैंने हमारा एक फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें ये सारी पॉलिसीज हम कवर करते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि सर सब बातें आपकी सुन ली पर यार ये कैसे करें ये नहीं पता चल पा रहा, तो डेफिनेटली आपको चावड़ी को कांटेक्ट करना चाहिए भाई। हमारे यहाँ फिर हाउ टू ग्रो का एक कंसल्टेंसी मॉडल भी चलता है, जिसमें हम हर महीने आपको कंसल्ट भी करते हैं, हेल्प करते हैं, जो लोकल में आपको दिक्कतें आ रही है उस पर आपको गाइड करते हैं और आपका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो भाई ये 11 पॉलिसी एक बार ट्राई कर लो, वर्कआउट कर लो, प्लान बनाओ, इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है वो भी मुझे बताओ। पहले तो चावड़ी का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो जो इस वीडियो में नहीं कवर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो वापिस आकर ये वीडियो देखना होगा, राइट। तो यदि प्लान बनाओगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, यदि नहीं हो रहा है फिर भी चावड़ी आपके लिए हेल्प के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो वो भी कर देना। तब तक